बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय यह पटना के बेली रोड पर स्थित है और राज्य अभिलेख भवन का उद्घाटन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 1987 में किया था। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि इस अभिलेखागार में टोडरमल की डायरी उपलब्ध है? क्या आप जानते हैं कि इस अभिलेखागार में मुगल कालीन फरमान उपलब्ध है? क्या आप जानते हैं कि इस अभिलेखागार में और कई दुर्लभ रेयर डॉक्यूमेंट्स, ब्रिटिश कालीन डॉक्यूमेंट्स भी उपलब्ध हैं? और इस अभिलेखागार के इतिहास के बारे में, इसके दायित्व के बारे में नहीं ना? तो आइए चलते हैं, मिलते हैं श्री सुमन कुमार जी से, जो निदेशक हैं इस अभिलेखागार के। बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय की स्थापना 1956 में हुई। जब बिहार बंगाल से अलग हुआ तो 1916 ईस्वी में रांची में एक अभिलेखागार, जो वस्तुतः जो वहाँ पर सचिवालय था, उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको प्रिजर्व करने के लिए रांची में एक असैनिक अभिलेखागार की स्थापना हुई। और जब बिहार का डिवीज़न हुआ उड़ीसा से, तो फिर वो रांची में ही था, लेकिन बाद में 1954 में वो पटना स्थानांतरित हुआ और फिर 1956 में बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय की स्थापना हुई। अभी संप्रति बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार के अंतर्गत एक निदेशालय है, जिसमें 1770 से जो सरकार के पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो संरक्षित किए गए हैं और रखे गए हैं। यदि हम देखें तो बिहार राज्य अभिलेखागार में जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं वो शुरुआती दौर से जो अंग्रेज सरकार के गवर्नर जनरल्स हुए और जो उनके अंतर्गत जो कार्य करते थे, सरकारी कार्य करते थे, उससे जो डॉक्यूमेंट्स बनते थे उसको मुख्यतः संरक्षित करके रखा गया है। यदि हम डॉक्यूमेंट्स को देखें, अभिलेख को देखें, तो अभिलेख एक ऐसा सोर्स है जो हमें पुराने समय में क्या काम हो रहे थे, पुराने समय की घटना के बारे में जो जानकारी है उसके बारे में बतलाता है। और इतिहास के लेखन में अभिलेख का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय में अभिलेखों को कंजर्व कर रखा जा रहा है। तो मुख्यतः जो हम लोग अभिलेख के साथ अभी उसके प्रिजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो दो काम कर रहे हैं। एक तो उनका कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं, जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं उनको नए वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा उसको संरक्षित कर रखा जा रहा है, ताकि उसकी आयु और 100 वर्षों तक बढ़ाई जा सके। लेकिन अभिलेख की एक उम्र होती है। अभिलेख की जो उम्र है उसको परमानेंट करने के लिए, उसको लंबे समय तक रखने के लिए डिजिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। तो अभी दोनों काम हो रहे हैं बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय में। बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय इसके अलावे कंसल्टेंसी का भी काम करता है, जो विभिन्न जिला मुख्यालय में डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड रूम हैं उनको कैसे संरक्षित करके रखा जाए, उनका कैसे बेहतर प्रबंधन किया जाए, इसके लिए भी सहायता करता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय में जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ऐतिहासिक महत्व के कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें टोडरमल की डायरी 1594 ईस्वी में टोडरमल जब भागलपुर परगना का सर्वेक्षण कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने जो अपनी डायरी में दर्ज किया है वो संरक्षित हैं। कई मुगल समय के फरमान और अंग्रेज़ों के समय के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज वहाँ पर हैं। यदि हम देखें तो करीब 1.5 करोड़ के लगभग महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जिसको क्रमशः संरक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे जो दूसरे कार्य हैं कि हम प्राइवेट आर्काइव्स, ऐसे आर्काइव्स जो व्यक्तिगत लोगों के संरक्षण में हैं,
और उसकी सुरक्षा और संरक्षण वो नहीं कर पा रहे हैं, यदि उनकी इच्छा होती है तो हम उनसे वो डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं और उनको अपने यहाँ संरक्षित करके रखते हैं। ये काम भी हमारा चल रहा है। इसके साथ साथ हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण विषयों पर शोधार्थी को अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं और उन्हें हर सुविधा प्रदान करते हैं ताकि जो डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ हैं उनकी सहायता से बेहतर समझ के साथ वो इतिहास को सामने ला सकें। पिछले वर्ष 140 के लगभग विभिन्न देश विदेश के शोधार्थी आए और उन्होंने काफ़ी दिन रहकर यहाँ पर काम किया और कई महत्वपूर्ण चीज़ों का उनके सहायता से प्रकाशन हुआ। बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय स्वयं भी जो हमारी जो मैन पावर है उनकी सहायता से हम अभिलेखों को बाहर लाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, और उस अभिलेखों के आधार पर पुस्तकों की रचना की जाती है। इसके साथ साथ जो दुर्लभ पुस्तकें हैं उनका भी हम लोग पुनर्मुद्रण करते हैं। बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय में दुर्लभ पुस्तकों का एक छोटा सा एक समृद्ध लाइब्रेरी है जिसमें करीब 26,000 पुस्तकें हैं। इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको समय समय पर उसमें जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम लोग सार्वजनिक रूप से लोगों को अभिलेखों की समझ और इतिहास की समझ को बेहतर बनाने के लिए हम लोग प्रदर्शनी लगाते हैं। वो प्रदर्शनी हम लोग विभिन्न विद्यालयों में जा कर के लगाते हैं और छात्रों को आमंत्रित करते हैं, उनके सुझाव प्राप्त करते हैं और इतिहास के प्रति उनकी बेहतर समझ, अपनी संस्कृति के प्रति बेहतर समझ के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि जब कभी आपको मौका मिले आप बिहार राज्य अभिलेखागार में एक बार भ्रमण जरूर करें। धन्यवाद। ये अभिलेखागार का सुंदर सा, प्यारा सा, आकर्षक सभागार है जिसमें समय समय पर व्याख्यानों का आयोजन होता रहता है। तो कुल मिलाकर बिहार राज्य अभिलेखागार का कार्य एवं दायित्व अत्यंत रोचक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं अत्यंत लाभप्रद भी। मैंने तो देख लिया, बहुत अच्छा लगा, पर आप भी तो कभी आइए बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय को देखने, जानने, बूझने, समझने। क्यों, है ना?